हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। लगातार कोरोना जो है वो देश में कहर बरपा रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, लगातार यहां आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन आज से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो आज भी पूरी तरह से इस वैक्सीनेशन को करने में सक्षम नहीं दिखाए हैं। कई राज्यों ने तो हाथ भी खड़े कर दिए हैं। देश भर में आज से कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 साल तक के लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। हालांकि इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए 28 अप्रैल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो गई थी। तीसरे चरण में हर एक सेशन में 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना होगा उन्हें पहले ही मोबाइल पर सूचना दे दी जाएगी। वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने पर भी सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजे गए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड और कर्नाटक में आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत नहीं हो पाएगी। इन सभी राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है। इन राज्यों में ज्यादातर ने वैक्सीन निर्माता कंपनी को ऑर्डर दे रखा है, लेकिन अभी तक उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंचने के चलते यहां फिलहाल वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पा रहा। कोरोना का प्रचंड रूप नियंत्रण में आने की बजाय हर रोज और ज्यादा विकराल होता जा रहा है। कोरोना हर रोज अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 4 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 4,01,993 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में बेहद डरावने हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 3,523 लोगों की कोरोना के कारण जान भी चली गई। हालांकि इस बीच करीब 3 लाख मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। बीते 24 घंटे में 4,01,993 नए केस। एक दिन में 3523 मरीजों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 2,99,988 मरीज कोरोना से ठीक। देश में 1,91,64,969 केस। देश में 32,68,710 एक्टिव केस। अब तक 2,11,853 मरीजों की मौत। 1,56,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। वहीं हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए सख्ती बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अब 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद। इन जिलों में शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश में महामारी के सर्वाधिक केस इन्हीं जिलों में हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया और प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। न ही सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन के जरिए घूमने की छूट दी जाएगी। कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में भी हरियाणा में
13,833 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 98 लोगों को। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश के ताजा आंकड़े क्या। 20 घंटे में 13,833 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 4,435, फरीदाबाद में 1,434 नए केस, सोनीपत में 912, करनाल में 883 नए केस, हिसार में 860, सिरसा में 563 नए मामले, पानीपत में 526, जींद में 489 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 472, यमुनानगर में 463 नए केस, अंबाला में 415, रोहतक में 377 नए केस, पंचकुला में 324, फतेहाबाद में 320 नए केस, कुरुक्षेत्र में 287, रेवाड़ी में 259 नए मामले, भिवानी में 246, झज्जर में 221 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 98 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 4,216 मरीजों की मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,87,978। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 97,000 के पार। एक दिन में 9,348 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक। भारत में अभी सिर्फ 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ऐसे में यही कंपनियां सभी राज्यों को वैक्सीन दे रही हैं और रूस की स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल गई है। आज उसके भारत पहुंचने के आसार भी हैं, लेकिन वो राज्यों को कब तक मिलेगी और लोगों को कब तक लगेगी, ये साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना को लेकर, आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपके यहाँ क्या सारी चीजें उपलब्ध हैं, क्या आपको बेड उपलब्ध हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल पा रहा है लोगों को, या फिर वेंटिलेटर की आपके यहाँ व्यवस्था है? आपके यहाँ कोरोना को लेकर लोग किस तरह से सोचते हैं? क्या वहां पर सरकारी जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है? क्या बिना तैयारी के रजिस्ट्रेशन भी जो अभी जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर कराया गया है, और उसके बाद से आज कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत तीसरे चरण की शुरुआत हो रही थी, जिसके तहत 18+ वालों को वैक्सीन लगाना था, लेकिन कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो सवाल यह है कि क्या आपके यहाँ भी वहां पर लोगों को प्रॉपर व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं स्वास्थ्य की? कोरोना को लेकर आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर आप हरियाणा की आवाज में आप अपनी बात रख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और कोरोना को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज से 18+ वालों का वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, तो कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वैक्सीनेशन की कमी का हवाला उन्होंने दिया है। कोरोना से देश में हाहाकार मचा हुआ है। पहली बार नए केस जो हैं, नए बीमार कोरोना से, वो 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। इसी तरह से एक दिन में 3,523 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने 9 जिलों में 55 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बरकरार है। यहां पिछले 24 घंटे में 13,833 नए बीमार हुए हैं। गुरुग्राम में 4435, फरीदाबाद में 1434 नए केस सामने आए हैं। वही एक्टिव मरीजों की संख्या अगर की बात करें तो वो 97,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 9,348 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। अब तक 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो लगातार कोरोना को लेकर स्थिति भयानक को होती जा रही है। स्थिति भयावह है। हर दिन
मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके साथ ही नए बीमार भी बढ़ रहे हैं। खास करके ऑक्सीजन को लेकर देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली में भी आज बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। हर दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आती हैं जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। बावजूद इसके कई जगहों पर लोग खुद लापरवाही कर रहे हैं। खास करके बाजार की बात करें तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग जा रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर सरकार ने या तो वीकेंड लॉकडाउन कर दिया है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे परेशानियां भी अब बढ़ने लगी हैं। एक दिन में पहली बार आज 4 लाख के पार नए बीमार पहुंच गए, जिसकी वजह से आने वाले समय में स्थिति और भयानक हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो 14 से 15 मई के दूसरी लहर की पीक होगी और इस समय करीब 5 लाख के आसपास ऑक्सीजन बेड की जरूरत होगी, जबकि देश में अभी 90,000 ऑक्सीजन बेड हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो कितना खतरनाक है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को आप अपने जीवन में उतार लें तो कोरोना को हरा सकते हैं। इसके अलावा जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसको भी आप अपने जीवन में एक मंत्र की तरह रख लें तो कोरोना को मात देने में आसानी होगी। इसके अलावा हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से बार बार धोएं। जब भी आप बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, वहां से जब घर लौटें तो हाथ को सैनिटाइज करें या फिर साबुन से उसे बार बार धोएं ताकि जो वायरस है उसका खात्मा हो सके। मास्क प्रॉपर तरीके से पहने, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपकी लापरवाही सिर्फ आपकी जान पर भारी नहीं पड़ेगी बल्कि आपके अपनों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। इसलिए कोरोना जैसे घातक बीमारी को हराने के लिए जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका पालन करते रहें। अब सवाल यह है कि कोरोना से कितने लोगों को अब और जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। कौन बनेगा कोरोना का संकट मोचक? क्या बिना तैयारी के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं? सब्जी मंडी में क्यों उड़ रही हैं नियमों की धज्जियां? जानलेवा बीमारी पर लापरवाही क्यों महामारी को बढ़ावा दे रहे लोग? कहां गया वो सिस्टम जिसके भरोसे सब हैं? तो कई सवाल हैं जो सबके मन में गूंज रहे हैं, लेकिन एक ही सवाल है कि जीवन को कैसे बचाना है, कोरोना को कैसे हराना है, क्योंकि जान है तो जहान है। और इस बीच उस स्थिति का चर्चा कर रहे हैं ताकि जो स्थिति अभी है उस पर आप क्या सोचते हैं। और इसीलिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप कॉल करें और अपनी बात रखें। इस बीच ओडिशा से हरियाणा ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, फरीदाबाद पहुंची है। इस बात की जानकारी भी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी है। तो लगातार जिस तरह से एक तरफ ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस के हरियाणा पहुंचने पर एक राहत की खबर है। सवाल यह है कि मंडी में लोग क्यों सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जानलेवा बीमारी पर आखिर लापरवाही कब तक? क्यों लापरवाही लोग कर रहे हैं जानबूझकर कि इतना खतरनाक बीमारी है, बावजूद इसके भीड़ भाड़ वाले इलाके में बगैर मास्क के भी लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम से एक दर्शक राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्या कहना चाहेंगे? खालिद जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, आपका प्रश्न है हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं जी, और मेरा प्रश्न है सरकार से इसका कारण क्या है? जनता जनार्दन
नेता चुनती है, राजा चुनती है, किस लिए चुनती है? ताकि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राजा और हमारा नेता हमारी रक्षा करे, दुख सुख में हमारे काम आए। लेकिन ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, एक पे आरोप लगाते हैं। जब आपने हर काम के ऊपर श्रेय लिया, नोटबंदी पर भी, जब पहले पहले कोरोना आया चाइना से, बुरहान से हम अपने लेके आए, पाकिस्तान ने झेला नहीं, सारी चीजें कहा, वैक्सीन सबसे पहले मोदी जी ने तैयार की, सारे काम करे। अब जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसका जवाबदार कौन होगा? इसके बारे में हमारे पत्रकार भाई भी प्रश्न नहीं करते सरकार से, बजाय सरकार से प्रश्न करने के और विपक्ष के ऊपर डाल के 70 साल का रोना ला के नहीं और विपक्ष पर ही डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, हम टैक्स देते हैं, जनता जनार्दन टैक्स देती है, इनको सैलरी देती है, भत्ते देती है, सारे कुछ देती है, सिर्फ इसलिए देती है कि हमारी रक्षा करे, भ्रष्टाचार को दूर करे, महंगाई को दूर करे। बस उत्तर हो गया। आपको पता होना चाहिए खालिद जी, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। गरीब आदमी कहां जाएगा? नारियल पानी जो है 100 रुपए का बिकने लग रहा है, पपीता 100 पे पहुंच गया, हर फ्रूट गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? और अमीरों को तो दवाई ये वैसे ही नहीं दे रहे, वो बेचारे दवाई लेने जाते हैं, आगे डिस्पेंसरी बंद पड़ी होती है। मैंने पहले भी आपको बताया शुगर के बारे में, किसी के बारे में। तो मेन बीमारी है, उसको छोड़ के कोरोना पे आ जाते हैं और वो बेचारे का टेंशन में खड़ा करके नहीं, उसकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और ऑक्सीजन मिल नहीं रही, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं। 1,000 रुपए का इंजेक्शन मिलता है लाखों में, और वो भी सिफारिश से, और वो भी फिर एहसान और रखते हैं जी मैं दिला रहा हूं। ये हालत हो चुकी है देश की। इसलिए इसका श्रेय सरकार नहीं तो और कौन लेगा? ये नेता नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? विपक्ष थोड़ी लेगा। जिम्मेवारी तो सरकार की है। ये 70 साल का रोना रोते हैं बार बार। धन्यवाद। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े राम जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी दिख रहा है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर एकाएक इस तरह से कोरोना को लेकर जिस तरह के मामले भयावह होते चले गए, क्या इसको लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की गई? क्योंकि पहली लहर तो आ गई थी, जब पहली आ गई थी तो दूसरी का भी संभावना था, और तीसरी लहर तो अभी आनी बाकी है। और दूसरी लहर ही किस तरह से तबाही मचा रही है, इसका अंदाजा पूरे देश को लग गया है। हर दिन मौतों का आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि ये लहर कितनी खतरनाक है। और जो मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, 4 लाख अंदाजा नहीं लगा सकते आपकी, 4 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हर दिन अभी जो आज मामले आए हैं वो 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। और इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश कब लगेगा, कब इसमें गिरावट होगी, इसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से कई जगहों पर दवाइयों की किल्लत की भी खबरें आ रही, कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें हैं। हालांकि सरकारी दावे तो ये हैं कि सब कुछ है, ऑक्सीजन की भी बहुत किल्लत नहीं है, ऑक्सीजन है और सब मंगाए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी दिल्ली में भी हमने देखा कि बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी और बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से ये रखा ही जा रहा था कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है, बहुत कमी है, और ये अपने तरफ से अपना पक्ष ही रखा जा रहा था। इसी दौरान ये खबर आई कि 8 लोगों की मौत जो है ऑक्सीजन कम होने की वजह से चली गई। तो सवाल कई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो जिंदगियां जा रही हैं, हम हर दिन किसी न किसी को खो रहे हैं, जो काफी दुखदायक है। लेकिन बावजूद उसके अभी तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित होती दिखाई नहीं दे रही है। सरकार के साथ साथ लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उस गाइडलाइंस का भी लोग उल्लंघन करते हैं। बाजारों में चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, सब्जी मंडी में चले जाइए, या फिर पार्कों में चले जाइए, वहां भी लोगों की भीड़ दिखती है। वहां भी लोग बगैर मास्क के आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, वहां भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये तो शहरों की बात है। ग्रामीण इलाके में तो लोगों को ऐसा लगता है कि वहां तो कोरोना है ही नहीं। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर इसका स्प्रेड ग्रामीण इलाके में हो गया तो कितना खतरनाक हो सकता है। और एक दर्शक ज्योति रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, क्या कहना चाहेंगी?
ज्योति आवाज आ रही है? हाँ जी। क्या कहेंगी, क्या राय है आपकी? देखिए जी, बात ऐसी है हम्म, कि कुछ प्रशासन की गलतियां हो रही है, कुछ हाँ जी। हाँ बोलिए। देखिए, मेरे ख्याल ऐसे हैं कि कुछ प्रशासन गलतियां कर रहा है, कुछ लोगों में जो कोरोना का डर था वो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। आपको क्या आम आदमी है जो उससे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। गरीबों को वैक्सीन भी मिल जाती है, उन्हें इनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन जो आम आदमी है वो इलाज के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। ठीक है ज्योति, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे वैसे वैसे जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस पर और भार पड़ता चला जाएगा। और अभी हमने देखा कि कई जगहों पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो धराशायी वाली स्थिति में। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, जहां पे अगर सरकारी अस्पताल को छोड़ दे तो बहुत जगहों पे ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी देखने को मिलती है। पर ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसको कैसे काबू किया जाए। हालांकि सरकार ने तो गाइडलाइंस इसके लिए जारी किए हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल है कि क्या उस गाइडलाइंस का लोग पालन कर रहे हैं जिस तरह से पालन करना चाहिए। बहुत से ऐसे जगह हैं, बाजार के अलावा आप धार्मिक स्थलों के आसपास भी आप देख सकते हैं, वहां भी लोग जाते हैं, वहां भी नियमों का पालन नहीं होता है। तो लगातार सवाल यही है कि आखिर कोरोना को हराया कैसे जाए, और हराने का एक ही तरीका है कि जो मंत्र है बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना और 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, उसको जरूर आपको अपनाना होगा। तभी हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं और भगा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।